हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सीएससी ने एक नई सर्विस लॉन्च की है जो कि है रूरल ई मोबिलिटी। तकरीबन 2-3 महीने से इसकी बात चल रही है और कुछ वीएलईज ने इसका काम शुरू भी किया है, लेकिन इसको लेकर के अब काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ऐड किए गए हैं इसमें। तो ये प्रोजेक्ट जो है वीएलई के लिए कितना फायदा या फिर नुकसान कर सकता है, क्या क्या निगेटिव बातें हैं इसमें, साथ ही साथ क्या क्या पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या जो है इसमें निगेटिव है अगर आप रूरल ई मोबिलिटी का काम लेना चाहते हैं तो। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा लगता है। सबसे पहले तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए। जो कहते हैं कि थ्री व्हीलर का अगर आप काम करना चाहते हैं तो मिनिमम 400 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, और दो टू व्हीलर का काम करना चाहते हैं तो मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए आपके पास बैठने की जगह होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह होना चाहिए। तो आप मान लो कि अगर आप एक रेंटेड प्लेस भी लेते हो 400 स्क्वायर फीट की, बहुत ही रूरल एरिया भी है, तो भी 4 से 5 हजार तो आपको रेंट जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बहुत हाई लग रहा है, 2 लाख रुपए लग रहे हैं अगर आप ई रिक्शा थ्री व्हीलर पे काम करना चाहते हो तो। और अगर स्कूटर यानी टू व्हीलर के लिए काम करना चाहते हो तो 1 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट लग रहा है, जो बताया जा रहा है कि रिफंडेबल है। रिफंडेबल तो ठीक है भैया, लेकिन देना तो पड़ेगा ना, 2 लाख रुपए होने तो चाहिए इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं पे ये भी बोल दिया जा रहा है कि आप सब डीलर भी बनाए जा सकते हो। यहाँ पे आप डीलर ही बनोगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप सब डीलर भी बनो। तो सब डीलर बनने पे क्या होता है कि कमीशन जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन डीलर बनने पे थोड़ा सा कमीशन ज्यादा होता है। लेकिन हर कोई डीलर नहीं बन सकता है क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। अब सीएससी ने क्या किया है मैं वो आपको समझा देती हूँ कि अब एचडीएफसी से इन लोगों ने समझौता कर लिया है, एचडीएफसी टाई अप कर लिया है कि जो लोग भी कस्टमर्स यानी जो भी कस्टमर्स ई स्कूटर लेना चाहते हैं या फिर ई बाइक लेना चाहते हैं उनको एचडीएफसी की तरफ से 25 हजार से लेकर के 60 हजार तक का लोन मिलेगा। अब लोन मिलेगा ये बात तो सही है, लेकिन लोन पे आप देखिए कंडीशंस इतने हार्श हैं, इतने स्ट्रिक्ट है कि लोन मिलना मुश्किल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही हाई रहेगा। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का खुलासा नहीं किया गया है, वंस रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है तो मैं आपको उस पर भी अपडेट कर दूंगी। और मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लोन होगा वो मात्र 2 साल के लिए ही होगा। थ्री व्हीलर यानी कि कमर्शियल व्हीकल जो ऑटो वगैरह होते हैं उस पे कोई भी लोन नहीं मिलेगा। तो आप सोचो कि कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये सेल करना। बहुत सारे लोग लाइव में जुड़े हुए थे वीएलई। आप देखना वो लाइव, किसी ने एक स्कूटर सेल की है, किसी ने दो सेल की है, किसी ने अभी तक एक भी सेल नहीं की है। काम कर रहे हैं 2 महीने से 3 महीने से। सिर्फ एक राधे श्याम जी हैं जिन्होंने कहा कि मैंने कुछ 10-12 शायद उन्होंने बताया कि उन्होंने सेल किया है। तो आप देखो कितना मुश्किल होता है ये सेल करना। आपको जब दो गाड़ियां खरीदनी है तो आप अपने सब डीलरशिप लोगे या फिर डीलरशिप लोगे तो वहां पे आपको ये गाड़ियां मंगाने के लिए भी पेमेंट करना होगा, तभी तो आप मंगाओगे ना। तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए ये काम करने के लिए। ये गाड़ियां कब बिकेंगी आपको कोई आइडिया नहीं होता है, तो जब बिकेंगी तब आपको फिर इस पे जो है रिटर्न्स मिलेगा। दूसरी बात त्यागी सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप बीएलई हैं तो आप, और अगर आप बीएफ या फिर बीसी का काम करते हैं तो आपको लोन भी मिलेगा बैंक की तरफ से काम करने के लिए भी। मतलब यहाँ पे दो मॉडल्स हैं लोन का, एक तो वीएलई को भी लोन मिलेगा ताकि वो काम कर सके, और कस्टमर को भी लोन मिलेगा ताकि वो अपनी ई रिक्शा तो नहीं, ई स्कूटर ई बाइक खरीद सके। अब वीएलई को जो लोन मिलेगा वो बिजनेस लोन होगा, तो बिजनेस लोन लेकर के फिर इस तरह का काम करना मुझे नहीं लगता है कि एक गुड आइडिया है कि आप इस पे इन्वेस्ट करो। अब एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है कि सर ने बार बार बोला कि आप 10 रुपए रेंट दे करके, रेंट पे लोगों को गाड़ियां दो, आप खरीद लो गाड़ी, उसके बाद इसको रेंट के जैसे चलाओ। तो ये कभी भी फ्रूटफुल आइडिया नहीं हो सकता है, इस पे आप लोग कभी भी भरोसा मत करना और अमल मत करना। 10 रुपए पे अगर आप रेंट पे दोगे तो 10 रुपए में क्या कमाओगे?
गाड़ी मान लेते हैं कि 50-60 हज़ार की है, आपने ली ई स्कूटर ई बाइक, और आप 10-10 रुपए कमा रहे हो, तो कितने दिन में आपको रिकवरी होगी पैसों की? आप कब उस पे जो लागत आपने लगाई है वो आपका होगा, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाओगे? तो मतलब सीएससी को ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में डाल दिया जाए वीएलई के, और वीएलई सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। बार बार सर ने ये चीज कही है कि आप इसको रेंट पे लगाइए, रेंट पे लगाइए। रेंट पे जो लगाने का सिस्टम होता है ई बाइक ई स्कूटर वगैरह, वो तब सक्सेसफुल होता है जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा हो, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हो। लेकिन 2 4 5 गाड़ी रख करके आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? अगर आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप एक कोई माल कोई गाड़ी ऐसी जो लगेज वगैरह कैरी करती है उसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि उसमें तो आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो फायदा ही होता है। तो ये एक फ्लॉप आइडिया है जो आज दिया जा रहा था सीएससी टीम की ओर से वीएलई को, इस पे कभी भी अमल मत करिएगा। पॉजिटिव क्या क्या है मैं आपको वो समझा देती हूँ उसमें। देखिए, जब सेल करेंगे तो सेल का जो कमीशन होता है वो अच्छा खासा होता है जब गाड़ियां सेल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12% होगा, तो आप मान लीजिए कि अगर आप 60 हज़ार की भी गाड़ी बेचते हैं और 10% का हिसाब लगाया जाए तो 6 हज़ार के आसपास आपको कमीशन मिलेगा। अगेन 6 हज़ार का जो कमीशन है, कमीशन अच्छा है, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से अगर कमीशन देखा जाए तो कम है। दूसरी बात, गांव में लोग कितना इस पे भरोसा कर पाएंगे ई व्हीकल पे, वो हम लोग नहीं जानते हैं। और फिर त्यागी सर आज बार बार ये चीज बोल रहे थे कि अगर आप ई व्हीकल की डीलरशिप या सब डीलरशिप ले रहे हो तो आप एक मैकेनिक का भी जो है सेंटर खोल लो और वहां पे एक छोटा मोटा रिपेयर का भी काम करो। तो यहाँ पे क्लियर हो जा रही है ये चीज कि ऑब्वियसली इस तरह की व्हीकल में प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद गांव में इस तरह का मैकेनिक ढूंढना या फिर काम कराना या फिर इस तरह का गराज मिलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए सीएससी टीम जो है ना पहले से ही अपना बैकअप तैयार कर रही है, ये बोल करके कि अगर आप ये डीलरशिप ले रहे हो तो आप एक छोटा मोटा गराज खोलने का भी काम रखो। तो अगेन वो एक फ्लॉप शो होगा, अगेन उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप मत करिए। हालांकि मैं पॉजिटिव बता रही थी, तो पॉजिटिव ये है इसमें कि आपको कमीशन थोड़ा सा ज्यादा है। साथ ही साथ आप ये मान सकते हैं कि मतलब एक आपकी जो दुकान होगी वो बहुत ही प्रॉपर, बहुत अच्छी, एक अच्छा बिजनेस सेटअप आप कर सकते हैं अगर आपके एरिया में आपके लोग या फिर आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पे आपको लगता है कि लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को मानेंगे और समझेंगे। आज ये भी बताया गया कि 1 किलोमीटर चलने के लिए ई स्कूटर पे सिर्फ 15 पैसे खर्च होते हैं, जबकि अगर आप पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी का यूज करते हो तो 1.5 से 3 रुपए खर्च होते हैं। तो ये चीज बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि खर्चा कम होता है। इसमें खर्चा ये होता है कि एक तो गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगती है, दूसरा बिजली का बिल इसमें बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको इसको बहुत ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है और आप लिमिटेड किलोमीटर ही रन कर सकते हो। जैसे एक बार में गाड़ी चार्ज होगी तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी गाड़ी है उसका एक लिमिट सेट होता है कि इतने किलोमीटर ही चल सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। अगर आप मुझसे पर्सनली मेरी राय पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि इस डीलरशिप में बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, बिल्कुल भी सही नहीं है। आयुर संजीवनी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ठीक है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू ये डीलरशिप, लेकिन फिर आप उसमें कमाई ठीक ठाक कर सकते हो। और उसमें जो है आपका कस्टमर बेस भी बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें आप दूसरी सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। लेकिन जब ई मोबिलिटी की बात की जाए तो बिल्कुल भी अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।